हम एसी शालीमार आमिर भट्ट साहब के साथ मौजूद हैं और हम जीटी रोड पे मौजूद जितने पेट्रोल पंप हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनके पैमाने चेक किए जा रहे हैं। कितने पे चेक हो रहा है भट्ट साहब? हम लोग 1 लीटर चेक करेंगे, हमने अमाउंट लिया 381, उसके हिसाब से चेक करते हैं पैमाना। नहीं जी, एसी साहब खुद पैमाना चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है पैमाना। 2-3 दिन पहले एक पेट्रोल पंप था, उसकी ये शिकायत आई थी, मैंने खुद चेक किया था फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसे 2 लाख का जुर्माना किया था। और जब तक मुतलका जो कंपनी उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं जमा करवाई थी, हमने उसे डीसील भी नहीं किया था। ऐसा भी होता है कि हम तमाम मशीन को चेक कर सकते हैं या स्पेसिफिक? जी, हम सबको चेक कर सकते हैं। नहीं, जिसको भी आप करें। शिकायत होती है कि एक ही मशीन को चेक किया। बेसिकली हम चेक उसे करते हैं, अगर मैं आया हूँ हम उसको चेक करेंगे जिस मशीन पे रश ज्यादा होता है। अभी हम अगर इसे देखते हैं तो ये बिल्कुल जरा बराबर कम है, ये बिल्कुल ठीक होगा पेट्रोल। अच्छा। इसमें कोई मैयर का फर्क नहीं है। प्राइवेट पेट्रोल पंप पे रेट पीएसओ पंप की निस्बत ज्यादा लिखा होता है, ये भी आज क्लियर करते हैं, इसकी क्या वजह बनती है? ओगरा ने उसके डिस्टेंस निकाल के उसकी प्राइस दी होती है, हम उसके हिसाब से चेक करते हैं। 381 रुपए लेके ना चेक करवाइए। यदि 3 तरीकों से चेक किए जा रहे हैं पेट्रोल पंप इस हिसाब की तरफ से, लीटर के हिसाब से भी, हाफ लीटर के हिसाब से भी और कीमत के हिसाब से भी, ये बिल्कुल ठीक है, पैमाना ठीक है। बिल्कुल रोज़ हमारी वैसे कोशिश होती है कि किसी की अल्लाह करे को कंप्लेन ना लिख ले, हर बंदा कारोबार कर रहा है, लोग वैसे ही तंग है महंगाई से, हमने कोशिश होती है। प्लेन निकलेगी भी नहीं, देख लें जी। ये हाँ जी, मुबारक हो जी, आप तो शाबाश के हकदार हो गए हैं। जीटी रोड पे जो हमारे पेट्रोल पंप है तकरीबन 100% हमने चेक किए हुए हैं। क्या आपकी जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि वो शख्स जिसको 100 रुपए कम लीटर पेट्रोल मिलना है उसका सारा एंट्री होगी एक सॉफ्टवेयर के जरिए, पोर्टल के जरिए, उसमें एंट्री कर देता है, उसके बाद एंट्री करने के बाद क्या तरीकेकार है पेट्रोल पंप से उसको 100 रुपया कम पेट्रोल मिलने का बाइक वाले को? उस पर गवर्नमेंट अभी एक ऐप डेवलप कर रही है, वो बेसिकली जो ऑनर्स हैं उसकी ऑटोमेटिकली ऐप डेवलप हो जाएगी। साथ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ओगरा को भी डायरेक्शन चलेगी है, वो भी जो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ देंगे। जिस दिन पेट्रोल की प्राइस कम हो रही थी उस रात को कोशिश कुछ पेट्रोल पंप्स की होती है कि पेट्रोल बंद कर दें ताकि उससे मुनाफा कमा सकें। हम लोग उस रात को इंश्योर करते हैं सप्लाई जो है वो टिल 12 जारी रहे और कोई भी स्टैम्पीड ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ से मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। गवर्नमेंट की तरफ से ये इंप्लीमेंट करवाया जा रहा था हर जगह के पेट्रोल को मुनासिब कीमत पर सेल किया जाएगा और पूरा दिया जाएगा, ये सबसे पहली बात है। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर लाहौर की ड्यूटी लगाई गई। आगे से उन्होंने एसी साहिबान की ड्यूटी लगाई गई कि वो अपने अपने ज़िलों में अपनी अपनी तहसील में चेक करेंगे जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर जो उसका म्यार है या उसके मिकदार है वो पूरी है या नहीं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शालीमार के इलाके में जीटी रोड पर, जहाँ मेरे साथ एसी शालीमार आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं। ब्रीफिंग सारी मैं इनसे लूंगा, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि हमने तमाम पंप्स का विजिट करना है। आप इसके अलावा भी जो आमिर भट्ट साहब समझते होंगे यहाँ पर जो देखने वाले लोगों की लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या जरूरी है वो सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, आपके बारे में सबसे पहली बात ही कही जाती है कि आप ना बड़े देसी से आदमी हैं और लोगों को ना आप बाबों को भी राजी कर लेते हैं, आप बंदों को भी राजी कर लेते हैं काम के लिए कि जी आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट, आपकी इतनी खूबसूरत रिक्वेस्ट होती है, इसमें आप बड़े मशहूर हैं। ठीक है, ये अल्लाह का खास करम, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, सलामत रखे। इस साहब क्या करने वाले हैं आज, क्या इकामात हैं, किन किन चीज़ों को लेकर पेट्रोल को क्या ब्रीफ करेंगे, फिर हम अगला काम करते हैं। बेसिकली जब से पेट्रोल क्राइसिस है, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की वजह से पेट्रोल का थोड़ा सा क्राइसिस है हमारे मुल्क में, तो पेट्रोल की प्राइसेस रिपीटेडली चेंज हो रही हैं। चेंज होने के साथ हमें 2-4 चीज़ें जो कंटिन्यूसली देखनी पड़ती हैं। पहली चीज़, जिस दिन पेट्रोल की प्राइस कम हो रही थी उस रात को कोशिश कुछ पेट्रोल पंप्स की होती है कि पेट्रोल बंद कर दें ताकि उससे मुनाफा कमा सकें। हम लोग उस रात को इंश्योर करते हैं, हम सारे फील्ड में सारे एसीज होते हैं कि हम इंश्योर करेंगे जी सप्लाई जो है वो टिल 12 जारी रहे और कोई भी स्टैम्पीड ना हो, क्योंकि हमारे लोग भी उस दिन ज़्यादा टैंकियाँ भराने के लिए निकलते हैं, फर्स्टली। अब सेकेंडली, क्योंकि ये अभी क्राइसिस एक ऑन गोइंग है, इसलिए हमारी एक डेली एक्टिविटी ये हम करते हैं कि हम रूटीन में जिस भी अब रूट पे गए हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप्स को चेक करते हैं। चेक क्या करना है, वहाँ पे जो उनकी जो रेट्स हैं वो क्या ओगरा नोटिफाइड रेट्स हैं या नहीं है, वो डेली के जब भी ये हमारे गवर्नमेंट नोटिफाई रेट्स करती है उसके अलावा ओगरा एक रेट्स नोटिफाई कर देती है मुख्तलिफ पंप्स के उनकी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस ये PSO है, इस PSO का ओगरा ने एक रेट्स उसकी वेबसाइट पे आया होगा, वो हम अभी चेक भी कर सकते हैं, वो आएगा वो हम चेक करते हैं। अब क्योंकि हम आते ही हैं हम उसके साथ ये एक एक्टिविटी करते हैं कि उसकी मैयर भी चेक कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस ये हमारा पंप है, तो मैंने इन्हें से रिक्वेस्ट की थी कि अपना पैमाना मंगवाएं और हमें अपनी मैयर चेक करवाएं। आप 1 लीटर कहानी डालिएगा। 1 लीटर डालना जी पेट्रोल आपने। अच्छा बट साहब, मैंने ऐसा भी सुना कि बाय नेचर ऐसा होता है कि दिन के वक्त पेट्रोल की मिकदार कम आती है अगर लीटर के हिसाब से, रात के वक्त ज़्यादा आती है। आपने ऐसा सुना है? मैंने ऐसा सुनी है बातें। बेसिकली जो पेट्रोल है वो काफ़ी हाईली वोलाटाइल एक एलिमेंट है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। जब हाईली वोलाटाइल हो तो जब तेज़ होगी, धूप होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम आएगा वो। आप
उससे फर्क जज पड़ेगा। कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ये देखें, अभी हम अगर इसे देखते हैं तो ये बिल्कुल जर्रा बराबर कम है, ये बिल्कुल ठीक होगा पेट्रोल, इसमें कोई मैयर का फर्क नहीं है। हम इसे दोबारा भी चेक करेंगे तो ये इधर होगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ये जो पाइप में कुछ चंद एक कतरे रह गए, उन कतरों का फर्क है, बाकी इनका पैमाना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बट साहब ऐसा भी होता है कि हम तमाम मशीन को चेक कर सकते हैं या स्पेसिफिक? जी जी, हम सबको चेक कर सकते हैं। नहीं, जिसको भी आप करें। शिकायत होती है कि एक ही मशीन को चेक किया बेसिकली हम चेक उसे करते हैं, अगर मैं आया हूँ हम उसको चेक करेंगे जिस मशीन पे रश ज़्यादा होता है। अब इस पेट्रोल पंप पे अगर जब भी हम एंटर हो रहे हैं, हम एंटर भी हुए तो इधर ही कोई 10-12 बाइक्स लगे हुए, इसलिए उसको चेक करते हैं जहाँ पे रश ज़्यादा हो, और पेट्रोल चेक करते हैं। कभी कभी अगर मूड हो तो डीजल भी चेक कर लिया जाता है, बट डीजल की शिकायत बड़ी कम होती है। मतलब उसको चेक करें उस मशीन जी को? प्लीज़, ये काइंडली खाली करवा के हम चाहते हैं कि ताकि जो कुछ भी है पब्लिक को ये पता चले कि अक्सर पब्लिक बात करती है ना, मैंने कहा उनकी वो बात को क्लियर कर दिया जाए। थोड़ा इधर उनका कहना है जी गवर्नमेंट लेवल पे अगर कुछ चेक किया जाता है बट साहब तो खास मशीन दिखा दी जाती है पेट्रोल पंप वालों की तरफ से। नहीं ऐसा नहीं, ये अच्छी बात है, चेक कर लें, चेक करेंगे। और ऐसी जब भी शिकायत आती है, फॉर इंस्टेंस 2-3 दिन पहले एक पेट्रोल पंप था, उसकी ये शिकायत आई थी, मैंने खुद चेक किया था फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसे 2 लाख का जुर्माना किया था। और जब तक मुतलका जो कंपनी उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं जमा करवाई थी, हमने उसे डीसील भी नहीं किया था। अच्छा, हाँ जी, इस सूरत में बट साहब कितना जुर्माना होता है, क्या मामला है? मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि जुर्माना अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उस पेट्रोल पंप की निकालता हूँ कि जी इसकी सेल कितनी है। सेल के हिसाब से अगर उसकी 1000 लीटर सेल है और उसमें वो 1 पॉइंट कम कर है तो उसमें कितना उन्होंने हमारे से कितना मामला था? ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर है, बिल्कुल अगर देखें ना आप, बिल्कुल उसके ऊपर है। हाँ बिल्कुल इनका एक्यूरेट है और इनका पैमाना भी बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो लोगों को पता होनी चाहिए, जो पैमाना है, कुछ लोग पैमाने में भी हैंकी फेंकी करते हैं। मैं वो पूछने लगा था, वो मैं आपको बताऊंगा। ये काइंडली खाली करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक लोग 2 नंबरी करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं पैमाना साथ रखें, बट क्योंकि जो पेट्रोल पंप है उसकी भी जिम्मेदारी होती है वो पेट्रोल पंप पर रखे एज पर लॉ। वो क्या करते हैं, इसके नीचे गिलास, समझ ले बट साहब की तरफ, वो इसके नीचे एक गिलास रख लेते हैं। अच्छा, गिलास होता है, हम मेजरमेंट जब करते हैं तो गिलास ऑलरेडी नीचे होते हैं, वो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कम फिल होता है, तो ऑटोमेटिकली पैमाना पूरा नजर आ रहा होता है, एंड पॉइंट पूरा नजर है, लेकिन नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट ठीक नहीं होता। वो उन्होंने फिक्स किया होता है बट साहब, या वो फिक्स कर लेते हैं, वो फिक्स हुआ होता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ जिसने फाइन किया था उसने वही किया था। इसमें तो नहीं दिखा? नहीं, इसमें नहीं, इसमें उसको कैसे पहचाना जा सकता है बट साहब इस बात को? ये इसके अंदर उन्होंने, लेकिन जब आप देखेंगे ना नीचे तो जैसे नजर आ जाएगा, ये 0 पॉइंट से ऊपर ना एक गिलास लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, उसकी तह होगी प्रॉपर। तो वो तह अगर आपको नजर आ जाए, इट मीन्स कि उन्होंने नीचे गिलास रखा हुआ है ताकि पैमाने के थ्रू भी वो थोड़ी सी 2 नंबरी कर सकते हैं। बट वो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो पैमाना है उसकी बड़ी कम शिकायत होती है, और अब तो क्योंकि कंटिन्यूसली उसकी चेकिंग हो रही है, आप लोग कंटिन्यूसली जाते हैं ना, कंटिन्यूसली चेक हो रही है, रूटीन में हम भी करते हैं। और पेरीफ्री में मैंने ये ऑब्जर्व किया था, जो दूर दराज के पेट्रोल पंप्स में होता है। मैं इसी वागा था, वहाँ पे मैंने एक पेट्रोल पंप पे प्रॉपर उनका रिमोट चेक किया था, उनके पास रिमोट था, वो भी कुछ पंप्स ने रखा होता है, जब आप पेरीफ्री में हटते हैं वहाँ पे था, उस पर हमने FIR दी थी थाना बाटापुर में, अभी भी उस FIR ऐसा भी होता है। आपको इंटरप्ट करूँ, मैं दोबारा बात सुनूंगा जी जी, कि जब लीटर दबाते हैं तब क्वांटिटी कुछ और होती है, अगर उसी लीटर की कीमत दबा के किया जाए तो क्वांटिटी कुछ और आती है। बिल्कुल ऐसी है। इसके ये भी चेक कर लें? जी जी बिल्कुल चेक कर लें, ये भी चेक कर लें। आप ना कीमत लिखें 380 रुपये, 63 रुपये, आप 381 रुपये लिखें। 381 लिखा, ऐसा आप कुछ बताने लगे बट साहब? बेसिकली जब हम लोग चेक करते हैं वो फ्रैंकली में हम चेक भी उसी तरह करते हैं। अच्छा, मैं अगर चेक करूं तो मैं हमेशा प्राइस लिखवाता हूं, 100 रुपया लिखें, 300 लिखें, 400 लिखें, उससे आपको ना एग्जैक्ट वो, क्योंकि इधर पॉइंट्स भी शो हो रहा होगा आपको ना, उधर पॉइंट्स हमें नज़र भी आ जाएंगे कि जो पेट्रोल है ये अभी हम देख लेते हैं, अभी जाता है ना, अभी तो 200-300 पे आ गया, अभी आइडिया हो जाएगा कि 381 पे कितना आता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये 381, ये देखें ना, अभी ये है 1 लीटर एग्जैक्टली, पूरा 1 लीटर हो गया बट साहब, एग्जैक्टली उसी तरह। तो हम इसे भी चेक करते हैं रूटीन में, मोस्टली हम चेक वैसे उसी तरह करते हैं। उसे कहते हैं कि उतने का डालें। जब आप प्राइस लिखते हैं उससे आपको ये होता है जब ये 100 का कोई पेट्रोल डलवा रहा है, 200 का डलवा रहा है, तो उसमें अगर कोई फार्मूला लगा हुआ है तो वो पकड़ा जाए। अच्छा। उसके अलावा एक जो इश्यूज ये लोग करते हैं जो मैं पहले बयान कर रहा था, वो होता है रिमोट होता है। ठीक है, रिमोट तो एग्जैक्टली ये पकड़ा भी गया था किसी जगह पे। बिल्कुल, मैंने पकड़ा, उस पे एक वीडियो बनाई जी बिल्कुल, मैंने खुद पकड़ा था। अच्छा, थैंक यू, आप इजी अपना काम करें। मैंने खुद एक ये पकड़ा था। बेसिकली ये था, हमारे पास बाटापुर में एक पेट्रोल पंप था, उसमें ये इशू आया था। उसको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये पकड़ना कि जो रिमोट होता है वो आइडियल होता नहीं। जब हम पेट्रोल चेक करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम पहुँचे रिमोट को बटन प्रेस किया, पेट्रोल ऑटोमेटिकली डीजल या पेट्रोल ओवरफ्लो कर जाएगा, पैमाने से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, क्या हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं पेट्रोल? वो एक्स्ट्रा डालें, वो ऑटोमेटिकली उसे पता चलेगा इस मशीन में कोई हैंकी फेंकी, उससे दोबारा कहेंगे जी दोबारा डालो, दोबारा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो उसने रिमोट पर बटन गलती से प्रेस तो कर दिया है। तो उन्होंने वो बटन भी होता है कि एक बार बटन प्रेस करेंगे तो इतना नीचे जाएगा, 2 बार करेंगे इतना जाएगा, तो हम उस एंगल से चेक करके उसे पकड़ लेते हैं और पकड़े भी जाते हैं। बट वो गाड़ी वाली लाइन है, वो गाड़ी वाली लाइन है, बट वो भी चेक कर लें, हम गाड़ी वाली चलते हैं।
ये करंट अच्छा, आप करंट पीछे देख के पीछे, यानी कि भाई साहब हाँ तो ये बड़ी आपने बड़ी मजे की बताई है। मैंने ना एक बार एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि जी रिमोट इनके हाथ में होता है, वो रिमोट उस वक्त दबा लेते हैं बटन के जब कुछ चेकिंग करने है या कुछ करना है उसका ये जी बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो कर जाता है। हाँ। वो ओवरफ्लो जब करता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसने ओवरफ्लो किया, इट मीन्स के यहाँ पे इसके हम दोबारा चेक करेंगे जब वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और वैसे भी एज पर लॉ पैमाना पूरा होना चाहिए, ज़्यादा कोई भी इतना इधर ये वलीउल्लाह नहीं है कि जो ज़्यादा दे रहे होंगे। हाँ। वो ऑटोमेटिकली उससे समझ आ जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक हमने 2 मशीन चेक की हैं कि वहाँ पर ये इशू नहीं आया। जीटी रोड पे हमारे जी प्लीज़ करें करें आप करें ठीक है जी। और ये भी मुझे बता रहे थे कि सर चंद दिन पहले भी आप हमारे पास चेक करने आए थे। अच्छा, इसीलिए ओके हो गया काम। नहीं ये आ रहे उस दिन भी ओके था, उस दिन भी इन्हें शाबाश दी गई थी। अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात है। जीटी रोड पे जो हमारे पेट्रोल पंप से तकरीबन 100% हमने चेक किए हुए हैं। अच्छा, आपके अलावा भी हमें चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं ये, और इसके अलावा भी हमारे पास लेबोरेटरी आती है। हमें तो यही लेकर आए कि हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इनका ये वाला भी पैमाना जो गाड़ियों में डालते हैं हाँ जी। वो बिल्कुल ठीक है, जो जिस पे ये शबाश के भी हकदार हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात है कि लोग सेटिस्फाई हैं। ये वो वाला पंप है जो जीटी रोड के ऊपर है। और इतना क्या कहने लगे थे आप? हमने लिख के लगाया हुआ है इंशाल्लाह हमारा म्यार और मिकदार, इसकी हमारी गारंटी है जी दोनों चीज़ों की। बहुत अच्छी बात। गैस्ट्रिक पेट्रोल पंप का नाम है गैस्ट्रिक फिलिंग स्टेशन, ऑपोजिट 1122 ऑफिस सिंगापुर है। भाई मार्केटिंग भी हो गई है, सारे इधर आएंगे, रश लग जाएगा इधर। एक चीज़ मैं अगर बताऊं, जब भी हम लोग इधर आते हैं और जिनका पैमाना ठीक होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, एक बार मैं आऊँगा 2-3 बंदे होंगे तो थोड़ी सी ऐसल वैसल होगी, लेकिन जब उनका पैमाना ठीक होता है तो हम प्रॉपर्ली अनाउंस करके जाते हैं कि जी इनका पैमाना ठीक है, शाबाश देखे जाए, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस भी है। और जिसका पैमाना ख़राब हो उसे ये नहीं कि उसी वक्त जुर्माना किया जाता है, उसे उस वक्त सील किया जाता है विद एक्विजिशन के जी इस जुर्म में इसका पैमाना सील किया गया है। वो जब 24 घंटे वैसे ही उसके ऊपर वो चिट लगी रहती है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जी ये सील है। और जिनका सील होता है उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी सेल में उसके बाद कितना फर्क पड़ा है। भी करते हैं। बट सब अगर मेयार को चेक करना हो तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या पैरामीटर्स हैं? मेयार के चेक करने के लिए बेसिकली इधर से सैंपल लेके हमें अपने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दिया जाता है। उसमें 2 हमारे पास डिपार्टमेंट जो इसे डील करते हैं, वो कभी कभी हम ओगरा के साथ वो भी कार्रवाई करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक है कि 15 दिन बाद चेक करना है या महीने बाद? बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वो तो मंथली चेक करता है उसको, ठीक है, मंथली चेक करता है। और ये जो इश्यूज होते हैं जो आप बता रहे हैं, ये इश्यूज होते हैं जो हमारे वो पंप्स जिन पास के फॉर्म नहीं है, जो इलीगल ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये पंप है, ये अगर आप इसका के फॉर्म चेक करें तो PSO से सर्टिफाइड होगा, इनकी सप्लाई PSO से आती है। अगर कोई शेल का पंप है उनकी सप्लाई शेल से आती है, उनमें इश्यूज़ नहीं होंगे। ये बेसिकली वो पंप्स जो अनरेगुलेटेड पेरी फ्री में होंगे उन पे ये इशू आएगा। वो कौन से थे? अगर वो बेसिकली उसे हम कहेंगे जिनका के फॉर्म नहीं होता, जो अप्रूवल नहीं होती। अब कुछ पंप नजर आएंगे जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना जूम लिखा होगा, ना PSO, ना शेल, वो मोस्टली इस तरह के होते हैं। एक दूसरे कुछ पंप्स वो भी होते हैं जो किसी कंपनी से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन वो उनका किसी जुर्म की वजह से उनकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने लगाया होता है। बट उस पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ओगरा ने बड़ी सख्ती की हुई है। ओगरा रूटीन में उसके एक्शन करके हमें हमारी असिस्टेंस के साथ ये हमने किए भी काफ़ी जगहों पे। मैं AC कसूर में था जब हमने इस पर बड़ा एक ऑपरेशन किया था, तो वो मशीनें वगैरह वो सारी उखाड़ के ले जाते हैं। ओगरा उस पर बड़ा सख्त एक्शन करता है। वो वापस से मिलती हैं, हम वापस लोकेशन चेंज कर रहे हैं। फिर हम अगले पंप पे, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, AC शालीमार आबिर भट्ट साहब के साथ एक और पंप पे जाएंगे, वहाँ पे भी चेक कर लेंगे। अच्छी बात है, ये है प्रोग्रेस की निशानी कि पंप पे आपको पूरी मिकदार में पेट्रोल अब मिल रहा है। ले जी, हम लोग एक और पंप पे आ चुके हैं। AC साहब आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। शल का पेट्रोल पंप है। सर कितने पे चेक हो रहा है भट्ट साहब? हम लोग 1 लीटर चेक करेंगे, हमने अमाउंट लिया 381, उसके हिसाब से चेक करते हैं पैमाना। ठीक है, 381 के हिसाब से हमने कर दिया। उसमें कोई इशू है या नहीं है। प्राइसेस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक शेल है का सर। पंप है और प्राइसेस बिल्कुल ओगरा के हिसाब से ठीक है जो लिखी GT रोड पे मौजूद है, आपकी डिवीजन में मौजूद है। पैमाना बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, AC साहब खुद पैमाना चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है पैमाना, एग्जैक्ट उतना ही है भट्ट साहब? बिल्कुल ठीक है। ये प्राइस के हिसाब से हो गया। हाँ, अभी आज कोशिश करते हैं। आपके डीजल की किधर है? इधर डीजल किधर है जी? मैनेजर साहब, डीजल कहाँ पे आपका? डीजल वो पॉइंट। हम आपका डीजल भी चेक करेंगे। जी वेलकम। जी चलो डीजल इनका चेक करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट 2 पेट्रोल की चेक किए थे। बिल्कुल ठीक है। डीजल का चेक नहीं किया तो एक आपका डीजल का भी चेक करवा। आए जी, डीजल भी चेक कर लेते हैं। सर आ जाओ जी, आ जाओ जी।
इनका वैसे कुछ दिन पहले मैं अभी ये जब मुझे मिले तो बता रहे थे सामने के दो आप पहले भी मेरे साथ यहाँ से आप लोगों ने तकरीबन सारा कवर कर ही लिया हुआ हमने तकरीबन सारा कवर कर हाँ, तो मेरे चले और अच्छा हो जाएगा। 39 पेट्रोल पंप सन तहसील शालामार में। आप इसमें यार करो 1 लीटर का कर दो इसमें 1 लीटर का क्लिक हो गया है बट साहब। डीजल चेक किया जा रहा है जी अब। शेल पेट्रोल पंप है जो कि जीटी रोड पे मौजूद है और अभी इसके पैमाने से भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कहाँ से कहाँ तक कितना आता है। ज़्यादा होती है झाग तो बहुत नहीं, इसकी डीजल की थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा तो इसलिए मैं उससे थोड़ा सा स्लो करें ताकि ये टाइम ज़्यादा लगे। बिल्कुल ठीक है और अभी तक तकरीबन डल चुका है हाँ जी पूरा 1 लीटर डीजल पैमाने में अभी डल चुका है। अभी क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे पूरा ही निकले। मैं तो ये दुआ करता हूँ, हम तो इस सोच के साथ आते हैं कि भाई हम इस सोच के साथ ही आते हैं कि किसी का कोई मसला ना ही हो कभी भी। आपने भी बताना कि आपका पेट्रोल पंप कौन सा है। हाँ बेहतर हो गया, ये देख लीजिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये डीजल है। हाँ जी ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया है झाग और उसकी वजह से। छा की वजह से हाँ थोड़ा इधर आपकी आवाज़ नहीं आ रही तशरीफ लाएं। इधर आ जाए आप बताएं कि थोड़ा पॉइंट बंद होने की वजह से ना सेल ना हो रही हो तो वो अप डाउन हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन रेगुलर हमारी जो प्राइस चल रही है ना आप उधर से चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे हम, वो भी चेक करेंगे। अच्छा हम आधा लीटर भी चेक कर सकते हैं? आधा लीटर जी कर सकते हैं, भी उसमें होता है। ठीक है, हम आधा लीटर चेक करते हैं फिर उस तक चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। ये हम इसलिए कर रहे हैं, आपने हमारी बात का बुरा नहीं मनाना। नहीं सर, हम ये देते हैं, हम देखना चाह रहे हैं, लोगों को ये श्योरिटी देना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो मौजूद हैं आपके लिए, वो हर चीज़ को चेक करते हैं। इसमें आपकी भी पसीराई है और एसी साहब की भी काविशें हैं उन लोग, ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये वो अफसरान है जो बैठे नहीं हुए। क्यों? जी बिल्कुल इंशाल्लाह आप काइंडली हाँ जी आधा लीटर करवाएं। हो रही है हफ्ते में 3 से 4 दफा हमारी चेकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी चलिए हर कार्ड चेक के लिए एसडीओ पैरा भी चेक कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, डीओ इंडस्ट्रीज भी कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि 3 बंदे कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं। आधा लीटर चेक करेंगे यहाँ पे हम। आप ना इधर आधा लीटर डालना मेरे भाई, आधा लीटर फिक्स नहीं होता। हाँ लीटर इसमें लीटर का इशू होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आधा लीटर डाल दें हम, आप पॉइंट्स उधर देख लेंगे, जिस पॉइंट पे आप कहेंगे हम उधर रुक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बताना है कि पॉइंट किस पॉइंट पे हमने रुकना है, तो हम उधर से चेक करके उस पॉइंट पे रुक जाएंगे। बस आधा लीटर 50 पे रुक जाएगा। 0.50 पे आपने रुक जाना है भाई। 0.50 पे मशीन रुकेगी, बस ठीक हो गया जी। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितना है कितना नहीं है। मोहम्मद रिजवान। हाँ हमारी वैसे कोशिश होती है कि किसी की अल्लाह करे को कंप्लेन ना लिख ले। हर बंदा कारोबार कर रहा है, लोग वैसे ही तंग है महंगाई से, हमें खुशी होती है। कंप्लेन निकलेगी भी नहीं, देख लें जी ये बिल्कुल ठीक। हाँ बेटे कंप्लेन 0.50 है और ये हाँ जी हाँ जी मुबारक हो जी। अब आप तो शाबाश के हकदार हो गए हैं। बट सब इन लोगों को तो आप लोगों की तरफ से इनामात भी मिलने चाहिए। इनामात बेसिकली इनकी पिज़राई है और जैसे ही हम लोग इधर आते हैं और जब जिस तरह इनका है पेट्रोल बिल्कुल ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं ये सारे जितने भी इधर 50-60 बंदे वो देख रहे हैं, उन 50-60 ने आगे कोई 50-60 को बताना है, तो ऑटोमेटिकली इनकी पिज़राई होती है। और ये ताज फिलिंग स्टेशन को जो वो हैं ताज साहब हैं उनका जी क्राउन वाले मियाँ क्राउन वाले मशहूर हैं। एक बात और बताएं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है, आप उस टेक्निकल बात को शायद बट सब ये समझा सकें जी कि जब पेट्रोल की जो अमाउंट है वो मुकम्मल हो, यानी कि मिकदार मुकम्मल हो, तो ये भी कहा जाता है कि लोगों ने उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाया होता है पेट्रोल पंप में कि वो पेट्रोल कुछ और होता है। देखिए हमारे पास इसकी एक पूरी नुमाइश होती है, कंपनी की बात करो, ऐसा होता है तो उसमें क्या किया जाता है ये पूछ रहा हूँ। जनरल बेसिकली क्वालिटी का पूछ रहे हैं, ये कि क्वालिटी में लोग क्या इश्यूज होते करते हैं हैं ऐसा करने के लिए। वो फिर ईरानी तेल जब आता था ना तब वो ये मिक्सिंग वगैरह चलती थी, अब तो कोई इशू है नहीं इसमें। ईरानी तेल उसमें मिक्स कर दिया जाता था, वो सस्ता पड़ता था, उसके लिए टैक्स पे नहीं थे लोग जो लेके आते थे। अब तो सब कंपनी दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कंपनियों से ले रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। यहाँ पे कंपनी ऑपरेटर्स हैं, OMCs हैं, वो प्रॉपर्ली उन्हें प्रोवाइड करती हैं। इसका एक पूरे तरीके से पेट्रोल आता है, बैंक में पैसे देते हैं और उनका वोचर बनता है उसकी। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जहमत देनी है ऑलरेडी, मैंने तो पैमाना चेक किया हुआ है, तो ये कह रहे थे हमने पैमाना गाड़ी मंगवाएंगे, मंगवा देंगे। आ जाए जी, चले जी। ये भी बता रहे थे कि हमने चेक किया यार, हाँ काइंडली जी इधर इस तरफ आ जाओ, उन लोगों को तंग ना करें, इस तरफ आ जाए इधर इस। अजय भाईजान क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? खैरियत से? देखिए बस रूटीन चेकअप हो रहा है, उसकी वजह से परेशानी वाली बात नहीं। एसी साहब हैं, उनकी ड्यूटीज़ में शामिल है ये तमाम चीज़ें, तो उन्होंने चेक करना हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या मामला था। कितना करवा रहे हैं बट साहब? 1 लीटर करते हैं, 1 लीटर करते हैं जी, 1 लीटर। अगर आप कहते हैं उसे हम कम भी कर देते हैं। जैसे आपने चेक करना बट आप करें, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कर देंगे रूटीन में लोग 1 लीटर। ये आपका काम है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आइए तो तशरीफ लें बट ध्यान से पानी के। अच्छा जी, ये हो गया 1 लीटर।
इधर से पैमाना बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे होके दिखाओ यार ज़रा। हाँ जी भट्ट साहब, ये देखिए ज़रा बराबर कम यार, ये एक बार दोबारा चेक, ये एक बार दोबारा चेक कर दीजिए, एक बार दोबारा निकाल के नहीं निकालने में दोबारा चेक, हाँ बास्केट में डाल के एक बार दोबारा थोड़ा चेक करें। भट्ट साहब हाफ लीटर भी चेक करवा लें, क्या ख्याल है? हाफ लीटर चेक करवाते हैं बल्कि वो भी चेक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा वो चीज़ें भी, ये भी क्लियर हो जाती हैं। अभी तो हमने लीटर के हिसाब से किया है, लीटर के हिसाब फिर से आप किया रुपीस के हिसाब से चेक करेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। आ रही है जी बाल्टी आपकी? नहीं वो बाल्टी नहीं मंगवाई, बाल्टी कहाँ नहीं मंगवा, ले आए जी, ले आए। हाँ जी, मैं फिर बता दूं जी आपको, हम AC शालीमार आमिर भट्ट साहब के साथ मौजूद है। मैं आपको फिर भाई एक बार बता दूं, और हम GT रोड पे मौजूद जितने पेट्रोल पंप हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनके पैमाने चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि CM पंजाब का भी एक कमात है, कमिश्नर लाहौर DC लाहौर 0.50 तक ना डालो, 0 हाँ वैसे ही डालो, मशीन 0 पे करके ओपन डाल दें जी। 0.50 पे रोकनी है, आधे लीटर पे रोकनी है। अच्छा जी, भी आधे लीटर पे मशीन रुक जाएगी, 45, 47, 49, बस 051 हाफ लीटर। आए जी, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में रुक भी जाता है, बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जी, perfection हो गई। फिर भी आपकी हम कीमत के साथ 381 रुपये का भी चेक करवाइएगा, 381 रुपये लेके ना चेक करवाइए। यदि 3 तरीकों से चेक किए जा रहे हैं पेट्रोल पंप इस हिसाब की तरफ से, लीटर के हिसाब से भी, हाफ लीटर के हिसाब से भी, और कीमत के हिसाब से भी 381 कीमत लिखी गई है अब इसमें। आ जाए आ जाए आ जाए, 380.83 है। अच्छा यहाँ, अच्छा लोग ये भी पूछना चाहते हैं भट्ट साहब अक्सर कि प्राइवेट पेट्रोल पंप पे रेट PSO पंप की निस्बत ज़्यादा लिखा होता है, ये भी आज ज़रा क्लियर करते हैं, इसकी क्या वजह बनती है? ऐसा नहीं होता, बेसिकली जितने भी पंप्स हैं किसी न किसी कंपनी से ऑपरेटेड होते हैं। मिसाल ये पंप जहाँ पे हम खड़े हैं, ये शेल का पंप है, ये है HA ब्रदर्स हैं, वो इसके डीलर्स हैं, बेसिकली ये शेल कंपनी इसे चला रही है। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पैमाना ठीक है बिल्कुल। हाँ जी। अब अच्छा। बेसिकली जो शेल कंपनी चला रही है, हाँ जी, शेल कंपनी जो हमारे इस जगह का इसका HA ब्रदर्स का, हम ओगरा की वेबसाइट पे जाके HA ब्रदर का स्पेसिफिक रेट निकाल सकते हैं। अब ये कि अगर फॉर इंस्टेंस डिपो जो है वो बनता है गुलबर्ग में, हाँ जी, तो मेन मार्केट में रेट्स जो हैं वो कोई 10 पैसे कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ओगरा ने निकाली हुई है, ओगरा ने उसकी डिस्टेंस निकाल के उसकी प्राइस दी होती है, हम उसके हिसाब से चेक करते हैं। अगर हम ओगरा की वेबसाइट पे अभी चेक करें तो वहाँ पे हमें जो इस पंप का जो HA ब्रदर्स शेल ऑपरेटेड है, हाँ जी, वहाँ पे उसकी प्राइस हमें मिलेगी 380 रुपये 81 पैसा। अच्छा ठीक है, वो हम हर पंप की निकाल सकते हैं। हर पंप का अलग अलग रेट होता है। अच्छा बट साहब एक बात और बता दें, मैंने उस पर कल भी प्रोग्राम किया था, मेरे जहन में आ गया, क्या आपकी जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि वो शख्स जिसको 100 रुपये कम लीटर पेट्रोल मिलना है, उसका सारा एंट्री होगी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, पोर्टल के ज़रिए, उसमें एंट्री कर देता है, उसके बाद एंट्री करने के बाद क्या तरीक़ेकार है पेट्रोल पंप से उसको 100 रुपया कम पेट्रोल मिलने का बाइक वाले को? अच्छा बेसिकली उस पर गवर्नमेंट अभी एक ऐप डेवलप कर रही है, वो बेसिकली जो ऑनर्स हैं उसकी ऑटोमेटिकली ऐप डेवलप हो जाएगी। हाँ जी। साथ फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ओगरा को भी डायरेक्शन चली गई है, वो भी जो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ देंगे। अगर मैं इसको आपको सादा लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो इस वक्त हमारे पास हेल्थ में एक सिस्टम इन प्लेस है, वो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे किसी भी THQ में, डॉक्टर अपने सिस्टम पे बंदे को चेक करने के बाद पर्ची जब लेके जाता है, वो पर्ची जो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड पर्ची पे लिखता है कि जी इसे 2 पैनाडोल देनी है, 3 डिस्प्रिन देनी है और 1 शरबत देना है। बिल्कुल। वो जब उसमें एंटर करता है, वो बंदा पर्ची लेके जब जाता है अपना टोकन लेके, जब फार्मेसी में जाता है तो ऑटोमेटिकली उस पर वो वाला डाटा आ गया होता है। बिल्कुल। बेसिकली ये सिस्टम इस तरह कनेक्ट होगा इंशाल्लाह हाँ। कि बाइक्स का जो हमारा एक्साइज का डाटा है, ओगरा का डाटा है, जो पेट्रोल पंप्स का डाटा, वो ऑटोमेटिकली उसमें कनेक्टेड होगा कि वो स्पेसिफिक पंप जो एक्साइज के साथ रजिस्टर्ड हो के वो ऑनर गया है, तो उस पर जितनी भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की, जो अभी उसके प्रोसीजरल फेजेस में जो अनाउंसमेंट होगी और ओगरा की तरफ से भी सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डेवलप होगा। जब बाइक वाला आएगा, जब उस पर LEW 519 लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इसने इस मंथ की सब्सिडी अवेल कर ली है या नहीं की। अच्छा, यानी कि पेट्रोल पंप वालों के पास जो फैसिलिटी होगी उसको चेक कर सकते हैं जी ऑटोमेटिकली। और पेट्रोल पंप्स का जो सिस्टम है वो भी कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा होगा। यानी अभी इसमें वक्त है, आपको क्या लगता है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट 2-3 दिनों में उसकी ऐप को डेफिनेटली उसे एज ए प्रोटोटाइप लाजमी उसे करेगी। ऑब्वियसली उस पर टेस्टिंग होनी है, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन रिफाइन होना होगी टाइम, बट वो इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगी, उसमें ऑटोमेटिकली उसमें बेहतरी आती रहेगी इंशाल्लाह। बस अब ये वाला भी चेक कर लें, फिर हम आगे चलें। क्या ख्याल मशीन मैं कह रहा हूँ ताकि हम लोग इसलिए हर मशीन चेक करवा रहे हैं, आपको मालूम हो कि एक पंप पे हर मशीन को चेक किया जाए, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। ये भी पेट्रोल ही है, पेट्रोल ही है। आ जाए, ये भी चेक करो, आ जाए जी, आ जाए।
आ जाए भाई, ये भी चल। लीटर डीजल डीजल भी कर लेते हैं, लीटर डाल देना, पेट्रोल कर लेते हैं, लीटर करते हैं जी इसको भी भाईजान। एक अमाद बराए ज़ल इंतज़ामिया। देखिए 1 लीटर पेट्रोल चेक किया जा रहा है इस मशीन के ऊपर भी, अगर कोई आके पेट्रोल डलवाता है तो वो पूरा डलता है कि नहीं, ऐसे ऐसी देख रहे हैं हम। ये रहा 1 लीटर जी जी भाई साहब, ये देख लें बिल्कुल ज़रा बराबर कम है, क्योंकि ये पेट्रोल है। हम इस मशीन को आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से 0.5 भी चेक करा देते हैं, ताकि उसमें भी आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये बिल्कुल ठीक है। यार इसे दोबारा एक बार ये चेक करें, एक्सेप्टेबल है बट सब ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बेसिकली ये मशीन से आ रहा है तो चंद एक ड्रॉप्स हैं जो कम है इसमें, जैसे चंद एक ड्रॉप्स हैं जिस वजह से कम है, लेकिन हम इसे दोबारा जब चलाएंगे तो मशीन में आपको एग्जैक्टली ठीक भी नजर आएगा। इसे दोबारा एक बार चेक कराइएगा, दोबारा जी आधा लीटर दोबारा चेक करा, आधा लीटर के हिसाब से भी चेक हो जाना है। बाल्टी ले जी वापस, बाल्टी ले जी वापस। चंद एक ड्रॉप्स इसमें कम हैं, नज़र भी आ रहे हैं, तो हम जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता भी चल जाएगा। ऑब्जेक्शन पे आती है बात बट सब के नहीं ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं, देखें अगर हम इसे दोबारा चेक करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, हम ये पाइप आप देख सकते हैं, कोई 10 फीट का पाइप है, उसमें चंद एक ड्रॉप्स डेफिनेटली होंगे, वो रह जाते हैं। तो जैसे ही वो 1 पॉइंट से नीचे जाता है फिर हमें थोड़ा शक होता है कि जी हाँ जी इसमें कोनो की हैंकी फेंकी। उसे जब दोबारा चेक करेंगे 0.5 पे रोक देना, उसे जब दोबारा चेक करें तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है अच्छा जी इसका पैमाना वाकई इतना कम है। और जहाँ पे शक हो, फॉर इंस्टेंस के शक है जी इसका पैमाना कम है, उसे 3 बार चेक कर लें। आप उल्टा दें वापस, दोबारा 0 डाल के डाल दें, उल्टा दें आप वापस, कोई मसला नहीं है। 0 करके 0.05 0 करके 0.50 पे यार रोक देना आप कीजिएगा। यानी कोई खुला पेट्रोल डलवाना चाहता है तो वो भी अगर जी पेट्रोल डालें तो भी क्लियर हो जाएगी चीज़ें। खुला पेट्रोल दिया ही नहीं जाता। हाँ नहीं, खुले से मरा दिया भाई, अच्छा, जो fix नहीं टैंकी किया, फुल जिसे हम टैंकी फुल कहते हैं, हमने फिक्स नहीं किया। हाँ बस रोक, बस 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 आप चेक करें बट साहब, आप इसे हम चेक, ये देखें ये 0.50 है। हाँ जी, और ये इससे बिल्कुल 1-2 ड्रॉप नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल होता है बट सब ये ऑब्जेक्शन आएगी? नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे हम चेक कर लें, ये बिल्कुल पॉइंट जो उसके पैमाना है वो ठीक है। ये 0.50 है, उससे बिल्कुल चंद ड्रॉप्स नीचे है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इसे चेक कर भी सकते हैं, दोबारा भी चेक करना चाहें इस मशीन की हमने कर लिया सर, आपकी तसल्ली है। हाँ जी, इसकी ठीक है, तसल्ली क्योंकि है। आपका काम है, आपका काम आप समझते हैं, हम नहीं आपको बता सकते। पेट्रोल है, पेट्रोल में चंद एक ड्रॉप्स नीचे चला जाता है, ठीक है। आप डीजल चेक करेंगे, डीजल में वो नहीं पैमाना नीचे नहीं जाता, क्योंकि डीजल वोलाटाइल नहीं होता, पेट्रोल वोलाटाइल होता है, उसमें ज़रा बराबर नीचे चला जाता है। अच्छा। और वो जब कंटिन्यूसली चेक करें 3 बार चेक करें तो वो बिल्कुल ठीक ही होता है, यानी डीजल कंप्लीट आता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम अलग पंप पे जा रहे हैं, बट प्लीज अलग पंप पे चलते हैं। चलिए जी, कौन पंप पे चलते हैं हम लोग, एसी साहब के साथ ही उन्हीं की कन्वेंस पे अगली जगह जा रहे हैं। जी हम लोग एक और पंप पे आ गए हैं, एसी शालीमार आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। और ये पंप है, ये पंप कौन सा? एमको का है, यूटी के सामने। अच्छा हाँ, ये जो सऊदी में नहीं वेल्वोलिन है, ये वेल्वोलिन वेल्वोलिन है, वेल्वोलिन है उन्हीं का ही, अरामको का ही है। अच्छा ये भी अरामको, हाँ जी अरामको, यानी सऊदी कंपनी है, रिसेंटली जो बने हैं ना, बिल्कुल जो भी रिसेंटली बने हैं। और ये आज इनकी बड़ी सेल है, मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे, जब मैं यूटी का स्टूडेंट था बेसिकली, अच्छा। तो उस वक्त इस पेट्रोल पंप के साथ हमारी बड़ी याद है। उस वक्त ये पीएसओ का हुआ करता था, यहाँ वी वर्ल्ड रिमेंबर, ये पीएसओ कंपनी के पास चलता था। और ये हम यूटी में पढ़ते थे, वो गेट नंबर बेसिकली 6 है। अच्छा, ये वाला जो है, आपकी यादें ताज़ा हो गई भाई आगे। हाँ जी। और इधर हमारा था ऑडिटोरियम, ये सामने जो बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग इस दरख्त के पीछे है, अच्छा। ये हमारा ऑडिटोरियम हुआ करता था। अभी भी है ऑडिटोरियम, हमारा न्यू ऑडिटोरियम हाल था। लेकिन आपकी यहाँ की यादें हैं। हाँ जी। इधर जो है ना हमारे पुराने हॉस्टल्स हुआ करते, उस्मान उमर हाल, अभी मेरे ख्याल से वो गर्ल्स हॉस्टल बन गए हैं। और उस तरह यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज है ना भाई, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ जी, हमारी ये ऐसे ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी थी उस वक्त से। ये हम लोग, हमारे पास सौराब मोटरसाइकिल होता था। अच्छा। मैं और ADCR मरी जो इस वक्त हैं, अच्छा, हम दोस्त थे वो जो, तो हम लोग सौराब पे इधर बड़ी फीलिंग और वो करने आते थे। ये भी मजे की भी कैजुअल बात, मजे की रिकॉर्ड हो गई, पब्लिक सुनेगी कि एसी साहब ने अभी बैठे बैठे अपने दोस्तों को भी याद किया है। यही खूबसूरत वक्त होता है जी, प्लीज यही लम्हात होते हैं। डाल दे यार, आए जी, करें जी, चेक करें। मैनेजर साहब क्या हाल है आपका? भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? इधर भी मैं आया था चंद दिन पहले। हाँ जी। इनकी भी बेसिकली एक बार इंस्पेक्शन, मतलब आपके चक्कर लग चुके हैं? हाँ, असल में आपके चक्कर लग चुके हैं, सब कुछ चेक एंड बैलेंस हो चुका हुआ है। हाँ जी। और ये वैसे कंपनी ऑपरेटेड पंप्स हैं, यहाँ पे इश्यूज नहीं आते। GT रोड पे हैं,
ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं प्रॉपर। सर हमारी टीम अभी तक खड़ी है, अभी टीम भी लगी है, अभी टेस्टिंग की टीम भी लगी है ये। हाँ जी होती है, हाँ अभी तक खड़े हैं। क्वालिटी को चेक करते हैं जी, वो। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद साहब है। तो ये इनके लिए शाबाश भी है। जी जी ओके ओके, ये हमने Very good. पहले भी चेक किया था, पहले भी ओके था, आज भी आपके सामने ओके आया है। और ये वैसे ही माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे पंप है हमारी, पुरानी यूनिवर्सिटी के सामने है। बड़ा बेहतरीन। और आप सेल भी देख सकते हैं, इनके सेल भी हाँ सेल माशाल्लाह चल रही है, मैं वही ठीक देख है, रहा हूँ। इसीलिए ज़्यादा है कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, पैमाना बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल भी उस डीजल को भी चेक कर लेते हैं एक बार, इस सब किसी और चल भी के मशीन को चाहिए। हम मजीद भी चेक कर लेते हैं और मशीन भी चेक कर लेते हैं जी, जी, ताकि please। देखने वालों की हाँ। तसल्ली होती है कि हम लोग जो जिस पंप पे जा रहे हैं। आपके कैमरामैन जिस पे इशारा करते हैं वो चेक कर लें। लो जी कैमरामैन, अब आपको कह दिया साहब ने किस पे इशारा करना है बताएं, उसको चेक करें, बताओ जरा। कैमरामैन ने बताना है, आप कहाँ इशारा करोगे? जैसे सर उधर इधर इशारा आया है, इधर इशारा आया है, ये इधर वाला इशारा आ गया जी, इधर इशारा आ गया आ कैमरामैन, जाए, इसको साजिद चेक किया जाए। आज इस पंप को भी चेक कर लेते हैं। आए जी सर, इस पे भाई 381 का डाल दो। इसमें भाई दोनों हाई ऑक्टेन भी है और प्रीमियम भी है, दोनों प्रीमियम है। प्रीमियम हो गया जी, वो पहली जो था वो प्रीमियम था, और ये अभी हमारा एमएस है। एमएस है। एमएस को किस में गिनते हैं आप? मोटर हाई ऑक्टेन में गिनते हैं आप? मोटर स्प्रेड, मोटर ओके, स्प्रेड ओके, ओके। यानी पीएनजी जिसे कहते हैं, मोटर गैसोलीन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी प्लीज़ आप डालें करें जी इसमें, check। 1 लीटर डाल दें। 381 का डाल, नहीं 380 का 381 का डालें ना, फिर रेट पूरा रखें। 381। हाँ 380 रुपये 85 जी ठीक है, 85 पैसे रेट है। हाँ जी। हम उसे डाल के जी प्लीज़। आ जाए जी, बाल्टी भी आगे ले हैं आप। बाल्टी ठीक, बाल्टी आ जाती है भाई। अच्छा ये देखिए पहले चेक भी करा रहे हैं ताकि कुछ चीज़ नजर आए ना। हाँ ये तो अच्छी ये बात है। साजिद साहब की काविशें हैं, ये प्योरिटी होती है जी। हाँ जी। अच्छा इस पेट्रोल के रंग भी चेंज है। जी भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, ये देख लें जी, जिस तरह लास्ट पंप पे था। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये पेट्रोल है थोड़ा सा भी कम आया है। हम इसे एक बार दोबारा भी इसे 0.5 पे भी चेक कर लेते हैं बिल्कुल ताकि ठीक है। हमारी तसल्ली हो जिससे हम लोग बाकी पंप से जाए। चेक कर हाँ, रहे ये हैं। काइंडली इसे 0.5 इसे ना अभी ओपन नहीं चला के ना 0.5 पे रोक देना। 0.5 से मुराद है इसी हिसाब का कि आपने हाफ लीटर आधे पे लीटर। रोकना है, आधे लीटर पे रोक देना है आप। ठीक है, उस पे चलाओ मेरे भाई। अच्छा बट साहब इस वाले उस वाले पेट्रोल के रंगों में भी फर्क है, रंगत में भी बहुत फर्क आप है। ओपन नहीं चलाओ और 0.5 पे आधे लीटर पे रोक देना मशीन। नहीं रंगों में फ़र्क नहीं है बेसिकली, एक तो हम अभी जो लाइट है वो लाइट का डिफरेंस और बाकी ये पैमाने का है। अभी जो हमारे पास जो फ्यूल है वो सारा कंपनी ऑपरेटेड आ रहा हाँ है। जी। ठीक है, ये हो सकता है जो अरामको जो सऊदीया सर उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, हाँ जी। बट आई बिलीव कि ये जो पैमाना है इसके कलर और जो लाइट का इफेक्ट है वो आ रहा है। चेक कर लेते हैं जी। ये देख लें जी, ये 0.5 है। हाँ जी। ये उससे अभी क्योंकि पहले में जो 2-3 ड्रॉप्स कम थे वो इसमें अभी शो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। 0.5 से ज़रा बराबर ऊपर चला गया। बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए जी ये इनिशिएटिव भी है और ये कारकर्दगी भी है और ये अच्छी परफॉर्मेंस भी है कि लोग जिस रेट पे पेट्रोल लेना चाह रहे हैं, जिस मिकदार में लेना चाह रहे हैं उस रेट पे इनको मिल रहा है। जी, ये अच्छी बिल्कुल बात है। ऐसी है ये। डीजल भी चेक कर लें बट साहब। डीजल हमने आज डीजल भी डीजल भी उधर है क्या? आपको कहने लगे थे बट साहब क्या कहने लगे नहीं थे नहीं आप? कोई नहीं मैं उनसे पूछने लगा था कि डीजल का मशीन पीछे जा गया। बिल्कुल ठीक है। अब हम आ गए हैं डीजल की मशीन के पास। ठीक हो गया जी। डीजल जी डीजल डीजल है जी। आ जाए जी। अब इसी साहब के साथ हम लोग डीजल को भी चेक कर लेंगे, पेट्रोल भी चेक कर लिए। जीटी रोड पे जितने भी पंप्स हम लोग उन लोगों को चेक करते हुए ना यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तक हमने 2 से 3 पंप चेक कर लिए हैं, एक और पंप है उसको भी चेक कर लिया जाएगा। जी भाई काइंडली साहब। बाल्टी ले आए दूसरी जी। ले आना ना, अभी और है ना, डाल दो लीटर डाल दो। और नोजल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 ड्रॉप ऊपर चला जाएगा, खैर है। हाँ आइडिया हो जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह जी। बेसिकली साजिद साहब ने अपने जो स्टाफ उनको बड़ा प्रोफेशनल रखा हुआ है कि तब- नोजल में जो चंद एक ड्रॉप्स हैं वो भी निकाल के रखें। ये अच्छी बात है, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर नीचे हो जाता है वो मामला थोड़ा सा वो 2-4 ड्रॉप्स जो हम कह रहे थे ना पिछले पंप्स पे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर हाँ जी। चले गए हैं। मिलीमीटर का हाँ मिलीमीटर का डिफरेंस आया तो वो उस वजह से कह रहे हैं, बट हमें अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि हम कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं। हाँ जी। फूंकना मारो ठीक है। नहीं फूके मारने से कौन दम नहीं करेगा। ये दमदम वाली उंगली याद आ गई मुझे। हाँ जी, वो जो नोजल में बेचारा निकाल रहा था वो हाँ 2 जी। ड्रॉप्स ऊपर नजर आ रहे हैं। ऊपर आ गए उसके अंदर। हाँ जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी डीजल भी बिल्कुल ठीक complete है। डीजल भी बिल्कुल ये ठीक है। डीजल फटाफट इसकी झाग भी खत्म होगी, उसकी झाग बहुत टाइम दे रही थी खत्म होने में। बेटी नहीं यानी बट सब हम लोगों ने जितने पंप, आपका बहुत शुक्रिया साथी Thank you very साहब, much, thank आपकी you बड़ी very much. मेहरबानी। Thank you so much. हम तो इसी साहब के साथ इसी तरीके से हर जगह पे चेकिंग कर रहे हैं सर इनका बहुत बेसिकली शुक्रिया, इसी साहब अच्छी चेकिंग बात कर रहे हैं, हम तो उनके साथ घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस किस पंप पे कैसे कैसे चेकिंग होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। बट नहीं, अलग अभी टीम मेरी इंस्पेक्शन करके गई,
वेरी गुड, वेरी गुड। नज़र भी आ रहे हैं आपकी इंस्पेक्शन ऐसे हुई हैं, नज़र भी आ रही हैं। तकरीबन कोई आइडिया भी है व्हाट्सअप कि आपकी तहसील में कितने पंप होंगे जो कि रजिस्टर्ड भी होंगे? और जी बिल्कुल आइडिया, मेरी तहसील में टोटल 39 पेट्रोल पंप्स हैं जी। Very good, तहसील माशाल्लाह। शालामार में 39 पेट्रोल पंप्स हैं और हम लोग जो 39 पेट्रोल पंप्स हैं, हम काइंडली रास्ता दे दें। हाँ जी। 39 जो पेट्रोल पंप्स हाँ हैं जी। उसकी डेली की स्टॉक टेकिंग भी कर रहे हैं। डेली की स्टॉक टेकिंग करके इवनिंग में हम रिपोर्ट भी शेयर करते हैं डेली की, कि मतलब फॉर इंस्टेंस ये अरामको का पंप है, इनसे डेली बेसिस हम इनसे स्टॉक लेते हैं कि टोटल आपके पास कितना पेट्रोल अवेलेबल है, कितना डीजल अवेलेबल है, और प्राइसेस तो ऑब्वियसली हम वैसे रूटीन में भी चेक करते हैं, वो भी लेते हैं। बेसिकली हम स्टॉक डेली चेक करके उन 39 की इवनिंग में हम रिपोर्ट देते हैं EDC हेडक्वार्टर ऑफिस को। और ये डेली ये साजिद साहब ये बता सकते हैं, इन्हें थोड़ी सी यकीनन तंगी होती है क्योंकि डेली एक बंदा आता है कि जी स्टॉक मुझे दें, मुझे स्टॉक दिखाएं, बट ये एक डेली की एक्टिविटी है। और ये मेरे लिए नहीं, ये बाकी भी जितनी तहसीलें हैं उनमें जितने पेट्रोल पंप्स हैं हमने सब की इसी तरह की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की है। पास इसके अलावा भी जिम्मेदारी हैं और अभी रात को 8 बजे वाला जो नया नोटिफिकेशन हो गया वो एक और जिम्मेदारी आ गई जी है। बिल्कुल ऐसी है, पहले 10 बजे था, अभी वो 8 बजे हुआ है, तो इंशाल्लाह तरतीब कैसे आपने की हुई है कि सुबह आपने पंप भी चेक करने हैं, ये भी बताएं लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। अच्छा बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं, ये हर ऑफिसर ने अपना एक सब्जेक्टिव उसने रूटीन रखी होती है। मैंने अपना तरीकाकार ये रखा कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, 9 से 12 बजे तक मैं ऑफिस को टाइम देता हूँ। एक तरीकाकार ये रखा हो ताकि जितने लोग हैं उनको बंदा सुन सके, ये सिर्फ ऑफिस का टाइम। 12 से 12:30 1 बजे, जिस आज 1 बजे निकले थे, हमारा जो टाइम था वो निकल के एक रूट रख लिया कि उस रूट पे जाना है, उस रूट पे जो सफाई है वो भी देख ली, प्राइस कंट्रोल भी कर लिया, 2-3 पेट्रोल पंप से सरप्राइज चेक कर लिए ताकि ये ना पता हो। उसके अलावा जो असाइनमेंट्स, एंटी इंक्रोचमेंट देख ली, इस तरह जितनी भी चीज़ें आती हैं रूटीन में वो सारी उस रूट पे चेक करते हैं। आखिरी बात करना चाहूँगा, आपकी डोमेन में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रहने वाले हैं उन्होंने प्रोग्राम देखना है, पंप्स देखने हैं, अगर किसी पंप से उन्हें कंप्लेन होती है तो आपसे कैसे रब्ता किया जाए, ये एंड में बता दीजिए। बेसिकली हमारे से रब्ता करना बड़ा आसान है, जिससे मैंने पहले बताया। एक तो हमारा ऑफिस अवेलेबल है, वर्किंग ऑफिस वर्किंग आवर में डेली वहाँ पे हम मौजूद होते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूस पीरा की मॉनिटरिंग हो रही है, पीरा के ऑफिस अवेलेबल हैं। ये 2 तो हमारे जो मेन ऑफिस हैं जो कंटिन्यूसली अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हमारी जो तहसील शालामार में 39 पेट्रोल पंप्स हैं, क्योंकि मैं एक बार सबको चेक कर चुका हूँ और बाकी पेट्रोल पंप्स वालों को पता है कि डेली इंस्पेक्शंस हो रही है, उन्हें किसी जगह पे भी इशू नहीं आएगा, ना ही रेट का ना ही पैमाने का। ये इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ये चीज़ है कि जिस दिन पेट्रोल के रेट्स हाई हो रहे होते हैं उस दिन एक इशू बनता है। उसमें मेरी हमारी जनरल पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो एक स्टैम्पीड होती है, एक पैनिक क्रिएट करते हैं, उससे रिक्वेस्ट है वो पैनिक क्रिएट ना किया करें। वो जिस दिन पेट्रोल रेट ज़्यादा होना होता है वो इन्हें पता है और हमें पता है, हम कितनी मुश्किल से उस को मैनेज करते हैं, पीरा लगा के, पुलिस की असिस्टेंस लेके, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आ जाते हैं पेट्रोल पंप्स पे और वो उसी तरह उसी टाइम हाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा होगा सियालकोट में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, क्योंकि यंगस्टर्स आ रहे होते हैं। एक यंगस्टर्स थे, उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे जो हमारा एक एम्प्लॉय था उसके साथ लड़ाई और उससे गोली तो इस तरह के, क्योंकि वो इतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई ठीक है, रेट्स ठीक हैं और गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ है और ये इंश्योर किया जाएगा जब तक ये क्राइसिस है तो लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि वो पैनिक ना करें। बाकी शिकायत के लिए वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं, पीरा ऑफिस आ सकते हैं, रूटीन में हम जहाँ भी नज़र हो हमें रोक के शिकायत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, के वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात ये है कि हम AC शालीमार आमिर भट्ट साहब के साथ मौजूद थे, हमारी टीम मौजूद थी, हर पंप पे गए हैं। ये देख के अच्छा लगा और सुकून भी आया कि वो चीज़ें हम अक्सर मीडिया वाले ये सोचते हैं कि जहाँ जाना ना कोई ख़राबी निकालनी है और ख़राबी निकाल के अपने सामने दिखा देनी है। लेकिन अब ये देखना अच्छा लग रहा है कि जितने मैं GT रोड पे पंप पे इनके साथ मौजूद था, हम पैमाने में खुद मौजूद थे, पूरी मिकदार है, मेयार का ये लोग जाने ये जाने ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसको कैसे चेक किया जाता है, क्या मामला होता है, वो भी बता दी गए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो आवाम पैसा खर्च कर रही है वो हलाल का पैसा है, वो उसको पूरे के पूरे उन पैसों से पूरे का पूरा जो मटीरियल वो खरीदना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं उनको मिले। तो शुक्र अल्लाह का कि श्योरिटी कंफर्म हुई है। आमिर भट्ट साहब की तहसील में अगर आप किसी भी पंप में आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, पूरा अव्वल तो पूरा है जो तक हमने देखा। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई खराबी है, कोई गड़बड़ है, आप आमिर भट्ट साहब के ऑफिस जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम आमिर भट्ट साहब के साथ फिर होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 8 बजे वाला नोटिफिकेशन हो गया, वो भी हम जो बहुत जल्द शुरू करेंगे। वो कल करते हैं, हम अगले हफ्ते करते हैं, कोई आइडिया नहीं है। वो प्रोग्राम करेंगे, वो भी आपके सामने होगा कि अब 8 बजे पे भी आपने इंप्लीमेंट करना है और किस किस पे इंप्लीमेंट हुआ है ये हम उसी प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी बात को AC शालीमार उनकी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।